टू ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन से संबंधित कुछ समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे हल किए जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230 श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे प्रश्नानुसार देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया। सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जो दिया गया है वो है प्रथम पद a बराबर दिया गया है -5। फिर d निकालेंगे सारवंतर d बराबर, जैसे आपको पता है बताया गया था, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। यानी कि बोलने का मतलब है कि अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं -8, दूसरे पद में से हम जो है दूसरे पद में से घटा रहे हैं पहले वाले पद को, यानी कि पहला वाला पद है हमारा -5, तो बराबर आ रहा है -8 प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो -3 आ गया। फिर देखते हैं कि क्या -3 तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पे भी -3 आ रहा है कि नहीं। इसकी जो है सत्यता की जांच कर लेते हैं। जैसे कि -11 में से हमने घटाया -8 को, तो ये हो जाएगा, देखिए 11 और माइनस माइनस का यहाँ पे -11 है, -11 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 11 में से 8 गया -3। तो देख रहे हैं कि हर जगह सारवंतर हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। और इसमें जो है -230 जो है ये अंतिम पद दिया गया है, यानी कि अंतिम पद को हम an से दर्शाते हैं, an, या इसको हम l से भी दर्शाते हैं। तो ये l बराबर दे रखा है -230 दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार हमें लिख देते हैं, जो जो दिया है उसे हम इस प्रकार से नोट कर लेते हैं। अब अगला है योगफल ज्ञात करना है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान से देना है कि यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद हमें प्राप्त है। जब हमें अंतिम पद और प्रथम पद प्राप्त होता है उस समय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र ये होता है, निम्न प्रकार होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर बंद, और उसके बाद ये होता है a प्लस an, ये सूत्र होता है। मगर हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे पदों की संख्या प्राप्त नहीं है। पदों की संख्या हमें पहले प्राप्त करना पड़ेगा। तो पदों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र की सहायता से हम जो है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को निकालेंगे। तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें पता है, तो उसका दूसरा सूत्र होता है nवें पद का सूत्र an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो इसमें हम जो है समांतर श्रेणी के यहाँ से हम निकाल देते हैं हल करके। तो जैसे हमें an पता है, an बराबर है -230, an बराबर है हमारे पास -230 हो गया, बराबर a हमें पता है -5 प्लस n-1 और d हमें पता है -3। अब इसको आगे हल करेंगे तो -5 को हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, -230 प्लस 5 बराबर। अब -3 को हम n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आएगा, और फिर -3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस 3 हो जाएगा। अब 230 में से 5 को माइनस करेंगे तो -225 आ जाएगा, और ये बराबर -3n प्लस 3। उसके बाद है इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है इसके बाद। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है कि इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बाद स्टेप क्या है। अब हम 3 को क्या करेंगे, फिर पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -225
25, 3 को इधर लाएंगे, -3 इक्वल टू -3n। अब यहाँ पे माइनस माइनस का होता है प्लस, यानी कि दोनों जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, दोनों माइनसों को जोड़ देंगे तो ये इसके बाद इम्प्लाइज दैट हो जाएगा -228 आ जाएगा बराबर -3n हो जाएगा। तो इसलिए इम्प्लाइज दैट n बराबर -228 बट्टे -3 हो जाएगा। 228 बट्टे -3, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 का भागा 228 में देंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, हासिल 1 बचेगा 18, 3 छक्का 18। तो यहाँ पे जो है n बराबर 76, यानी कि इस दिए गए श्रेणी में पदों की संख्या 76 होगा। जैसे 1 2 3 ऐसा करके 76 पद दिए गए और 76 पद दिए गया। 76वें पद यानी कि अंतिम पद हो जाएगा वो 76वां जो पद आएगा वो होगा आपका -230 होगा। तो इस प्रकार हम आगे फिर और आगे हल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब इस तरफ देखिए हमारा n निकल गया। अब हम फिर इस सूत्र पे जाएंगे, क्योंकि हमारा n निकल चुका है तो हम जो है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र इस पे चलेंगे कि Sn = n/2 × a + an। तो यहाँ पे पदों की संख्या हमारा 76 है, तो S 76 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो S 76 = n की जगह हो जाएगा आपका 76 बटे 2 हो जाएगा प्लस, और a प्रथम पद है हमारा -5 प्लस an का मतलब होता है अंतिम पद हमें मिला है, दिया गया है -230, ऐसा लिख देंगे। फिर 200 हम 76 को कटेंगे, 2 से 76 को कटेंगे तो ये 2 × 6 और 2 × 8 = 16, यानी कि 38 बार जाएगा, 38 बार जाएगा। तो S 76 बराबर 38। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस है तो दोनों माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -235 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 38 को -35 से गुणा करेंगे, -235 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 38 को -235 में हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे रफ काम करेंगे, हम यहाँ पे रफ ले लेंगे, रफ काम करेंगे तो ये हो जाएगा -235 में हम जो है 38 को मल्टीप्लाई किया तो देख रहे हैं हाँ हम कितना आ रहा है इसका आंसर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 8 × 3 = 24, 24 से 4 28, 2 8 × 16, 2 18। उसके बाद जो है फिर हम जो है 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, 1 3 2 4 1 7, यानी कि 0 8 और 5 13, 8 और 1 9, 7 और 1 8, ये यानी कि आ जाएगा 18,930, सॉरी नहीं, ये 7 और 1 8, ये 0 का 0 और 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, यानी कि हमारा इसको गुणा करके आ रहा है 8,930 आ रहा है, ये आ रहा है 8,000 - 8,930 आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न में जो हमारे श्रेणी का योगफल ज्ञान करना वो आएगा -8,930 आएगा। इसके पश्चात हमारे पास एक प्रश्न और सामने आ रहा है, वो प्रश्न है इस प्रकार से, एक प्रश्न और आ रहा है हमारे पास, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे प्रश्न आ रहा है हमारे पास कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञान कीजिए। तो सबसे पहले जो है हमें जो है कितने पद हैं वो निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, हल में लिखेंगे आप प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या क्या दिया गया है, हल प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी कि प्रथम पद a बराबर दे रखा है 17 और अंतिम पद यानी कि जिसको हम an या l लिखेंगे वो दे रखा है 350, और यहाँ पे जो है सारवंतर है वो d बराबर दे रखा है 9। तो कह रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञान कीजिए। तो
पुनः हम जो है इसमें पद निकालने के लिए पुनः जो है सामान्य श्रेणी के nवें पद का सूत्र का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञान करने के लिए हमें एनवें पद का सूत्र लगाएंगे। ए एन जो है एनवें पद है, अंतिम पद है, ए प्रथम पद है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी है सार्वंतर है। तो ए एन की जगह पे यानी कि अंतिम पद की जगह हम लिख देंगे 350 लिख देंगे। 350 बराबर फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ए के स्थान पे है 17 प्लस एन हमें पता नहीं है एन माइनस वन, डी हमें पता है 9 गुणा 9। फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे 350 17 को जो है हम बाएं तरफ ले आएंगे तो -17 हो जाएगा, इक्वल टू 9 को n माइनस वन से गुणा करेंगे तो 9n माइनस 9। 350 में से 17 को हम जो है 350 में से 17 को कम घटा देंगे तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 और ये 333 बराबर 9n माइनस 9। इसके पश्चात हम फिर आगे हल करेंगे इम्प्लाइज दैट। इसके बाद ये है, अब हम 9 को इधर ले आएंगे तो 333 9 इधर आ जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा बराबर 9n। अब 333 में 9 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, 9 और 3 12, 3 और 1 4, 9 और 3 12, 3 और 1 4, 342 बराबर 9n। इम्प्लाइज दैट n बराबर हो जाएगा 342 में हम 9 का भाग देंगे तो 342 में 9 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 9 तियाँ 27। हम यहाँ पे जो है भाग दे भी सकते हैं। 342 में हम 9 का भाग दे रहे हैं तो 9 तियाँ 27, तो यहाँ से 34 बते यहाँ पे 7 बचा, 7 और 2 7 और 2 ही हो जाएगा 72, 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72 नहीं कि 38 बार जा रहा है तो n बराबर आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पहले निकाला था इसमें कितने पद हो जाएंगे तो 38 पद हो जाएंगे। n मतलब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। फिर हमारे पूछ रहा है कि इनका योग ज्ञान कीजिए। अब जैसे कि आपको पहले बताया गया, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद प्राप्त हो तो इससे पहले जैसे मैंने बताया था उसके लिए जो है सामान्य श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लगेगा। वो हो जाएगा Sn यानी कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये मतलब अंतिम पद। तो चूंकि यहाँ पदों की संख्या 38 है तो हम S38 लिखेंगे। S38 बराबर फिर n की जगह हो जाएगा यहाँ पे 38/2, a की जगह पे हो जाएगा 17 प्लस an मतलब अंतिम पद आ जाएगा हमारा 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। फिर 2 से हमने 38 को काटा तो ये 19 बार जा रहा है, 2 से हमने 38 को काटा 19 बार जा रहा है तो ये हो जाएगा S38 बराबर यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 350 में हम 17 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 का 7, 5 और 1 6, 367 हो जाएगा। जोड़ के 367 फिर 19 से गुणा करेंगे तो ये S38 बराबर 19 में 367 को जब हम गुणा करते हैं, 19 में 367 को हम गुणा करते हैं तो ये गुणा करके आ रहा है 6973 आ रहा है इसका उत्तर। 6973 आ रहा है इसका आंसर किया जाएगा। इस प्रकार से फिर हम विभिन्न प्रकार के समस्यात्मक, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समस्यात्मक प्रश्नों को लेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न जो आ रहा है यहाँ पे वो देखिए, प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञान कीजिए। जैसे कि पहले भी बताया गया था हमें कि इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हल में प्रश्नानुसार क्या क्या दिया गया। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है 7 पदों का योगफल, यानी कि S7 बराबर 49 दिया गया है। और दूसरा जो हमें 17 पदों का योगफल दे रखा है वो S17 बराबर 289। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, क्योंकि जैसे मैंने बताया गया था सामान्य श्रेणी तभी बनेगा जब उनके प्रथम पद और अंतिम पद आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता हो। तो माना दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हमको पता है कि सामान्य श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो Sn मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले जो दे रखा है हमें 7 पदों का योगफल, तो पद हम 7 को लेके चल रहे हैं, तो ये S7 हो जाएगा। और n की जगह हमारे पदों की संख्या भी 7 आएगा, 7/2 लिख देंगे और 2a लिखेंगे क्योंकि ये हमें पता नहीं है, ऐसा लिखा जाएगा। प्लस n हमें पता है, n बराबर 7, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा। d हमें पता नहीं, d ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम। S7 क्या है? 7 पदों का योगफल। तो 7 पदों का योगफल हमें पता है 49, मैंने पहले लिख दिया था। तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे 49 तो लिख दिया। अब ये 7/2 जो है पूरे इस टर्म के साथ गुणा में है, तो हम वज्र गुणा करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 2 इधर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, बराबर ये ज्यों का त्यों ऐसे ही उतार देंगे। ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d आ जाएगा, इसे 6d आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। अब हम आगे देखिए फिर क्या करेंगे। अब 7 से देखिए यहाँ पे ये 7 से ये वाला टर्म्स पूरा कट जा रहा है। 7 से देखिए ये वाला टर्म्स पूरा कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 7 7 49 कट गया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे फिर बच रहा है, 7 से 7 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 7 गुणा गए 2, 7 दूनी 14 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा a प्लस 3d बचा। अब ये 2 हमने जब कॉमन ले लिया, ये 2 हट के 14 के नीचे आ जाएगा, 14 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 7 14, 2 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 2 से 14 में कट जाएगा 7 बार, 2 7 14। तो यहाँ बचेगा हमारा 7 बराबर a प्लस 3d बचेगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। इसी प्रकार जो 17 पदों का योगफल दे रखा है उसकी सहायता से हम दूसरा समीकरण ऐसा बनाएंगे जैसे ये वाला बनाया था। तो 17 पदों का योगफल हमें दे रखा है, तो S17 इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे n/2, n मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह हम लिख देंगे 17-1 और d का d ऐसा लिखा जाएगा। अब S17 का मान, यानी कि 17 पदों का योगफल हमको दे रखा है 289, तो इसके स्थान पे हमें 289 लिख देना है, 289। अच्छा, ये हो जाएगा। फिर हमने जैसे पहले बताया था कि ये 17/2 जो है, ये 2 जो है वज्र गुणा के इधर आ जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा गए 289/17, 17 नीचे आ जाएगा, वज्र गुणा की सहायता से इधर आ जाएगा। बाकी जो ये बचे हुए ये ऐसे के तैसे उतर जाएंगे, ये और 17 में से 1 गया 16, तो ये हो जाएगा 16d, ये हो जाएगा। फिर देखिए 17 से 289 कट रहा है, 17 से 289 कट रहा है तो 17 बार जा रहा है, 17 से 289 17 बार जा रहा है, और 17 दूनी 34 बचा इस तरफ हमारे बाएं पक्ष में। इधर हम देख रहे हैं फिर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो जब हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ रहा है a प्लस 8d बच रहा है। फिर इस 2 को 34 को
फिर 2 से 34 कट जाएगा, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा तो मतलब भाग जाएगा। तो हम सीधा हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का भागा 34 में दे, क्योंकि गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हम यहाँ ऐसे भी सुविधानुसार ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से 34 में कटेगा, 17 बार जाएगा। तो हमारे पास बाएं पक्ष बचा 17 बराबर a प्लस 8d। ये समीकरण नंबर 2 बच गया। तो देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दोनों समीकरणों को अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों समीकरण रैखिक युग्म समीकरण है, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्योंकि घटाने पर a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और d का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाए, देखिए 1 तथा 2 को घटाने पर, तो 2 को हमने तो ऐसे लिख दिया 17 इक्वल टू a प्लस 8d, और पहला क्या है हमारा 7 इक्वल टू a प्लस 3d। जब हम इसको घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a से a घटाने पर a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, और इधर 17 में से 7 गया 10 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 10 बराबर 5d। 10 बराबर 5d आ जाएगा। तो हल करेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब d बराबर जब 5 आ जाएगा तो d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, आपका a का मान भी निकल जाएगा। तो माना सपोज हमने समीकरण 1 में d का मान रखना है, समीकरण 1 में d का मान हमने यहाँ पे रखा, तो देखिए क्या आ जाएगा 7 बराबर a प्लस 3 गुणा गए d के स्थान पे हमने रख दिया 5, यानी कि 7 बराबर a धन 15 आ जाएगा। 7 बराबर a धन 15 आ जाएगा। 15 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ऋण 15 बराबर a, यानी कि a बराबर हमारा आ जाएगा -8। तो इस प्रकार से a निकल गया और d निकल गया। तो हमें जो है प्रथम n पदों का योग ज्ञान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे हम जाते हैं कि प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र होता है, जैसे आपको पता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लिख दिया हमने। अब इसमें सूत्र लग दीजिए, इसमें मानों को रख दीजिए Sn बराबर n/2। n पदों को पूछ रहे तो n की जगह कुछ नहीं रखा जाएगा, ये 2 गुणा गए a हमें पता है a बराबर -8 आया तो -8 रख देंगे, n की जगह कुछ नहीं है n-1 रखेंगे, और यहाँ पे d के स्थान पे हम रख देंगे d बराबर 5 आया था तो हम यहाँ पे d बराबर 5 रख देंगे। अब आगे हम हल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा n/2 तो ऐसे ही उतरेगा, ये 2 8 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, फिर प्लस 5 से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5n और -5 ये आ जाएगा। तो Sn बराबर देखिए यहाँ पे 16 ऋण में है और 5 भी ऋण में, तो 16 और 5 21 हो जाएगा, यानी कि अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो ये n/2 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका 5n बचेगा, 5n बचेगा, और 16 5 21 -21 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सामांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होगा n/2, यानी कि पूछा गया जो n पदों का योग हो जाएगा n/2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 5n -21 आएगा इसका आंसर। तो मैं हम आशा है कि आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा। इस प्रकार अब एक प्रश्न और है, आपके सामने एक प्रश्न और दिया जा रहा है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी के विभिन्न प्रकार के समस्यात्मक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल किया जा रहा है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश डैश an से एक AP बनती है। मतलब यहाँ पे जैसे हमें पता है कि a1 a2 a3 प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और डैश डैश लास्ट में है an, इनकी सहायता से एक समांतर श्रेणी AP बनाया जा रहा है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यदि यहाँ पे जो अंतिम पद an है वो निम्न प्रकार यहाँ पे दिया गया है, परिभाषित है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें समांतर श्रेणी के
nवें पद का मान कैसे होगा। तो सपोज करके देखिए, अगर हम यहाँ पे, ये हमारा एक प्रश्न है, अगर हम सपोज करके देखिए, सपोज अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं समीकरण में, इसका मान क्या हो जाता है, देखिए a1, n की जगह 1 हो जाएगा, और ये 9 माइनस 5 इंटू n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, यानी कि a1 मतलब प्रथम पद आपका निकल जाता है। इसी प्रकार अगर हम n बराबर 2 रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या आ जाता है, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, यानी कि 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि a2 आपका ये निकल जाएगा। तो इसी प्रकार a3 रखेंगे, a3 का मान कैसा आएगा, जब आप n बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका परिभाषित है, इसमें n बराबर 3 रखिए, तो a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 माइनस 15, तो 15 में से 9 घटाया तो माइनस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये प्रथम पद निकला, फिर दूसरा पद निकला, फिर तीसरी पद निकला, इस प्रकार चौथा पद, पांचवा पद, ऐसा पद निकलता जाएगा। तो उससे निर्मित जो सामान्यतः श्रेणी बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, देखिए कि ए पी जो है, ए पी किस प्रकार से बनेगी, पहला पद बना हमारा 4, दूसरा पद बना हमारा -1, और तीसरा पद बना हमारा -6। तो इस प्रकार से ये सामान्यतः श्रेणी बनते जाएंगे, तो ये बनता जाएगा। अब जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ गृह कार्य आपके लिए दिया जा रहा है। जैसे प्रश्न ये वाला है, an इक्वल टू 3 + 4n, ये इसी का प्रश्न है। हमने पहला भाग हल किया, ये आपके लिए दूसरा भाग है। प्रश्न यही है, प्रश्न नंबर 4 का ही दूसरा भाग है, इसको आपको सॉल्व करना है। इस प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग यहाँ पे हल किया गया था, अब प्रश्न नंबर 4 का जो दूसरा भाग है वो आप हल करेंगे, वो है। फिर अगला प्रश्न है 34 + 32 + 30 + डैश डैश + 10 का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर अगला प्रश्न है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपके जो 6 से विभाजित होने वाले 1 से लेकर 40 तक 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं के द्वारा आपको सबसे पहले सामान्यतः श्रेणी बनाने पड़ेंगे। जैसे 6 है तो 6 का भागा 40 धन पूर्णांकों में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का भागा 6 में जाएगा। दूसरा आएगा 12, फिर तीसरा आएगा 18। तो इस प्रकार आप 1 से लेकर 40 धन पूर्णांकों में 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं को लेकर आप एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो शुरू के 2-3 संख्या लिखिए, फिर अंतिम संख्या लिख दीजिए। अंतिम संख्या क्या हो सकता है, तो अंतिम संख्या मेरे ख्याल से 36 होगा। अंतिम संख्या जो सबसे लास्ट में होगा 36। तो इस प्रकार आप समांतर श्रेणी बनाएंगे और समांतर श्रेणी की सहायता से आप 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।